श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पुष्कर से लगभग 300 किलोमीटर दूर अलवर राजस्थान में गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा त्याग शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। 12 जुलाई पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका रास्ता तो आप यूट्यूब और आस्था चैनल पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। 13 जुलाई का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह सावन की पहली एकादशी का दिन है और घर में धन संपदा के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए आपको 7 पत्तियों से एक विशेष उपाय करना है। ये उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और दूसरा उपाय भी आपको एकादशी का महा उपाय उनके लिए है, घर में जिनके बहुत अधिक कलेश है, एक के बाद एक दूसरा बीमार होता रहता है, तो एक सरल सा उपाय है। 2 लोटे जल से करने वाला यह उपाय आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आज की कथा का रसतत्व और उपाय पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है, तो पूरी कथा का रसतत्व आप इस वीडियो से प्राप्त कर लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज के समय में लोगों को लगता है कि वो पैसों से मजा ले रहे हैं, धन का मजा ले रहे हैं, बल्कि पैसा तुम्हारा मजा ले रहा है। खूब अच्छे से अच्छा भोजन कर लो, खूब अच्छा से अच्छा पानी पी लो, पर यदि शरीर उसको पचा नहीं पाता तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और आपको लगता है कि पैसा आ गया है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद किसी ने कुछ कर दिया तो सब बीमार होने लगे हैं, जीवन में कष्ट आने लगे हैं। किसी में इतनी समर्थता नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ कर सके। तुम खुद जिम्मेदार हो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे कर्मों का फल ही तुमको प्राप्त हो रहा है। आगे गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ सिर्फ मनुष्य के नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जलचर, थलचर, वायुचर, सभी प्रकार के जीव जंतु और मनुष्यों के भगवान है, क्योंकि वो कभी किसी को अनाथ नहीं देख सकते हैं, तभी तो उनका नाम विश्वनाथ है। प्रभा जी पत्र लेकर आई। शिव महापुराण की कथा मैंने अपने पड़ोसन के कहने पर सुनना शुरू किया। मेरा बेटा पढ़ने में तो होशियार था, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। वो हताश होकर घर में बैठ गया। मैंने उससे कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत करो, कर्म में पीछे कभी मत हटना, और उसके साथ शंकर पर विश्वास करके एग्जाम देने चले जाओ, भोलेनाथ साथ जरूर देंगे। और बेटे ने मैंने जो रोज 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा, उसने ऐसा ही शुरू किया। इसके बाद मैंने इंदौर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और आप कहते हैं कथा पंडाल में की गई मनोकामना कभी खाली नहीं जाती है। साथ में मेरे बेटे ने भी एग्जाम वाले दिन बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव भगवान को अर्पित करता हुआ चला गया। भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटे की रेलवे में स्टेशन मास्टर की पद पर चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। शिव महापुराण का क्या वर्णन करें। बेटमा की कथा में प्रार्थना करके आई थी कि बेटे की सरकारी नौकरी लग जाती है तो अगली कथा में पैदल चलकर आऊंगी। मैंने बेटे के लिए पशुपति व्रत की भी किया और बेटे की इंडियन नेवी में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आगे गुरुजी ने कहा, जो लड़की अपने माता पिता को धोखा देकर तुम्हारे साथ शादी कर रही है, वो जब अपने माता पिता को धोखा दे सकती है, उसी तरह तुम्हें भी धोखा दे सकती है। उसी तरह जो लड़का किसी लड़की के लिए अपने माता पिता को छोड़कर किसी लड़की से विवाह करता है, तो वो भी किसी के विश्वास के काबिल नहीं है। जब आपके जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट जाने का नाम ना ले रहा हो, आपके घर में पैसों की दिक्कत बढ़ती जा रही है, एक कमाओ सवा रुपए खर्च होता है, एक के बाद एक लोग बीमार पड़ते रहते हैं, तो आपको सावन के महीने में शिवलिंग में 2 कलशों से जल अर्पित करते हुए शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोल दीजिए। स्वधा पार्वती जी की नानी है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। उनका नाम ले लेने से आपकी जिंदगी में कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है, जिसे आपको इस बार 13 जुलाई सावन की एकादशी के दिन करना है। सिर्फ आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है, मगर आपके दोनों कलश तांबे के हैं तो अच्छी बात है। यदि 2 तांबे के कलश नहीं हैं, तो आप जो भी है स्टील का लोटा या गिलास से भी जल अर्पित कर सकते हैं। बस आपको 3 बार स्वधा 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 कहना है। यह उपाय आपको सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
वेद व्यास जी बताते हैं, शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करने से आपको 3 प्रकार के ताप से मुक्ति मिल जाती है। शिव प्रसाद के दर्शन मात्र करने से आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं और 16 सोमवार व्रत में जो भी चूरमा का प्रसाद बनता है वो भी रात भर नहीं रखा जाता है। जब भी आपके सामने शिव का प्रसाद आ रहा है तो उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए तुरंत प्राप्त कर लेना चाहिए। अगला पत्र राधा जी लेकर आईं। मुझे 2009 में कैंसर हो गया था। जयपुर में ऑपरेशन कराया, इसके बाद वापस फेफड़ों में पानी भर गया था और वापस कैंसर हो गया। दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, पर आराम नहीं मिल रहा था। मेरी भतीजी ने शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र का आचमन करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा उसने बताया। तो मेरे घर वालों ने शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र लाकर देना मुझे प्रारंभ कर दिया और मेरा कैंसर अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। तो आज की कथा के कुछ पत्रों को मैंने आपसे साझा करने की पूर्णतः कोशिश की है। सारे तीर्थों के दर्शन के लिए आप नहीं जा सकते, तो इस पर वेदव्यास उमाखंड में लिखते हुए कहा है कि शिव महापुराण हो रही है तो तुम उसमें पहुंच जाते हो, तो तुम्हारे सारे तीर्थों में जाने तो का आज पुण्य की तुम्हें कथा के लिए प्राप्त हो बस जाता इतना है। ही। यदि उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न है आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर ही प्राप्त होगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।